क्या ऐसे फीचर्स हैं, क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं कि जब भी बात करते हैं टेक में वो कहते हैं जी रिसोर्स सेल लगवाइए। वी आर इन एच आर टेक फ्रॉम पास्ट 8 years। ये सबसे ज़्यादा निगलेक्टिंग डिपार्टमेंट है मोस्ट ऑफ द कंपनीज ओनर का। आफ्टर कोविड आई फील कि दे आर सम चेंजिंग इन दिस मार्केट एंड ट्रेंड। और हम हमारा जो कंपनी का विजन है वो ये है कि हमने एक एच आर के लिए वैल्यूएबल इंसाइट देना है। कंपनी में ना एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 टाइप्स की जो है ना स्टेक होल्डर हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि सिस्टम जो है वो किसी भी इदारे के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है। अगर सिस्टम ना हो तो इदारा जो है वो किस किस्म के नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है इदारों को। और दोस्तों मैं ये भी बताता चलूँ कि करप्शन जो है अगर सिस्टम ना हो तो वो किस लेवल तक लोग जो हैं इदारों में करते हैं। ये सिस्टम होता क्या है? सिस्टम्स, एचआर सिस्टम्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, पेरोल सिस्टम, सप्लाई चेन के सिस्टम, ये सिस्टम्स इदारों के लिए ज़रूरी क्यों हैं और सिस्टम के होने के साथ आप अपनी सेल्स को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्टिविटी, जी हाँ, जो एम्प्लॉयज़ की जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब बात आती है किसी भी इदारे की, वहाँ उसको सिस्टम वहाँ इम्प्लीमेंट करने की, बनाने की, तो इनके इदारे का नाम जो है वो लिया जाता है। जी हाँ, मैं आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ नुमान से। नुमान इज़ करेंटली वर्किंग एज ए को-फाउंडर एट रिसोर्सिन। आइए मिलते हैं नुमान से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। सो नुमान, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। Thank you, Hassan, for inviting me. It's a great opportunity to come here and present our company, myself, in front of different people of the industry. So, जो आपने बात की, it's very relative to our, business domain. We are in HR tech from past 8 years. तो जो आपने बिल्कुल बात की कि एक तो मैं पहले बताऊँ सिस्टम से पहले जो HR की जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो HR के डिपार्टमेंट हैं, आई फील इट्स अ बैकबोन ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। और सॉरी टू से फ्रॉम लास्ट डेकेड आई सी के ये सबसे ज़्यादा निगलेक्टिंग डिपार्टमेंट है मोस्ट ऑफ द कंपनीज ओनर का। बट आफ्टर कोविड आई फील कि दे आर सम चेंजिंग इन दिस मार्केट एंड ट्रेंड। अब लोगों ने इसको HR की अहमियत को ऊपर आई है। और उसके साथ साथ जो है HR मैनेजमेंट, इट्स वन ऑफ द हेक्टिक प्रोसेस फॉर एनी HR बिकॉज उनके जो है ना कंपनी कल्चर, उनकी इंगेजमेंट, उनके प्रोसेसेस, उनकी ऑनबोर्डिंग से ऑफबोर्डिंग प्रोसेसेस में एक पूरा एम्प्लॉय लाइफ साइकिल है। तो HR को उसमें अपना एक की रोल प्ले करना होता है। तो विदाउट सिस्टम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज देयर एम्प्लॉय लाइफ साइकिल। बिल्कुल सही। अच्छा नुमान, ये भी ज़रा बताइएगा कि माशाल्लाह जब हम बात करते हैं, मैं टेक के HR के लोगों से जब भी मिलता हूँ, मुलाकात होती है, तो जब हम उनसे पूछते हैं कि यार कौन सा सिस्टम आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, कौन सा लगाया हुआ है, तो मेजोरिटी ये कहती है रिसोर्सिन। भाई क्या ऐसे फीचर्स हैं, क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं कि जब भी बात करते हैं टेक में वो कहते हैं जी रिसोर्सिन लगवाइए। एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है। आप कहें कि वन ऑफ आवर मेजर क्लाइंटल आर फ्रॉम IT सेक्टर और मेरी खुद भी बैकग्राउंड IT की है। IT को हम क्यों इतना, बल्कि IT नहीं, आई विल से कि जितनी भी ग्रोइंग मार्केट है ना इंडस्ट्रीज है पाकिस्तान में, दे आर यूजिंग रिसोर्सिंग बिकॉज आवर विजन इज़ टू हेल्प businesses to scale their businesses by enabling HR to make their choices easily। ठीक है। और हम हमारा जो कंपनी का विजन है वो ये है कि हमने एक HR के लिए वैल्यूएबल इंसाइट देना है बिकॉज मोस्ट ऑफ द HR आर डूइंग टेकिंग डिसीजन ऑन सिचुएशनल बेस। तो हमने जो काम जो किया थ्रू रिसोर्सिंग के उन्हें ऐसी वैल्यूएबल इंसाइट दिया कि कंपनी को हमने डाटा ड्रिवन बना दिया हुआ है। डाटा ड्रिवन मीन्स कि वो अपने होल ईयर के हिसाब से जो कंपनी के जो केसेस आते हैं डे टू डे,
ऑपरेशंस के लिए और उनको ग्रो करने के लिए, उसके ऊपर वो अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकें। उनकी डाटा की विजिबिलिटी नहीं होती थी, तो इसलिए जो है ना आप देखेंगे कि एम्प्लॉय रिटेंशन इज़ डिफ़िकल्ट, एम्प्लॉय को ग्रो करना इज़ डिफ़िकल्ट, एम्प्लॉय हायर करना इज़ डिफ़िकल्ट। तो ये चैलेंजेस थे, उसको हमारे सिस्टम से ज़रा ना उनको इससे बेनिफिट हुआ है, तो वो ईजिली ग्रो कर सकें। IT में यूज़ करें, IT फ्रॉम लास्ट 3 to 3 years आर वन ऑफ द ग्रोइंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। तो उनकी ग्रोथ के लिए हम उनके एक बैकबोन बन रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आप ज़रा हमें ये भी बताइए कि माशाल्लाह आपका जो कामयाबी का सफ़र है, लोग आते हैं, लोग नौकरी करते हैं, फिर कहते हैं यार हम बिज़नेस में आएंगे। अक्सर ये देखा गया है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 3-4 दोस्त मिलते हैं, उठते हैं, पैसे एक अच्छे आ जाते हैं, वो कहते हैं यार हम इकट्ठे करके जो है ना वो अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस खोलते हैं। आपके जहन में ये कैसे आया यार कि हमने सिस्टम की तरफ जाना है, हमने सिस्टम बनाने हैं? बहुत अच्छी बात की। मोस्ट ऑफ आवर IT कंपनी इन पाकिस्तान, आप कहेंगे 98% मैं कहूँगा कि सर्विसेज साइड पे जाती हैं। आई फील कि ऑल्दो इट्स नीड ऑफ आवर कंट्री एज वेल कि हमें डॉलर चाहिए, तो वो साइड पे आते हैं। आई थिंक इट्स लिटिल बिट ईजी एज टू द प्रोडक्ट मेकिंग। तो जब हमने स्टार्ट किया था, आपकी तरह बिल्कुल आपने जैसा बात शुरू की है, हम तीनों ही बैचमेट क्लास फेलोज, एक साल जॉब्स की डिफरेंट मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर हाउसेस में। तो उसके बाद रियलाइज़ किया कि यार हमने थोड़ा हट के काम करना है, तो हमने चूज़ किया सबसे मुश्किल रास्ता जो कि प्रोडक्ट मेकिंग था। और टिल डेट वो या बूस्ट ऐप अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो पैसा कमाया इसमें लगा के इस कंपनी को एक बड़ा से बड़ा बनाया। अब हम ये कह सकते हैं प्राउडली कि हमने पाकिस्तान से स्टार्ट किया था। अब राइट नाउ रिसोर्स इज़ अवेलेबल ऑन 5 अदर डिफरेंट कंट्रीज़ इंक्लूडिंग KSA, UAE, नॉर्थ अमेरिका एंड कैनेडा। ओ वाह, अमेजिंग, ज़बरदस्त। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि जो इतनी ज़बरदस्त ब्रांडिंग हमें नज़र आ रही है रिसोर्सिंग की, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे बाय द वे मुझे ये शर्फ हासिल है कि आपको फर्स्ट टाइम मैं स्क्रीन के सामने लेकर आ रहा हूँ। मतलब बाकी जो आपके पार्टनर, जिस तरह भी आपने बताया कि इंट्रोवर्ट है, तो ये क्यों, मतलब आप लोग फ्रंट एंड पे क्यों नहीं आते भाई? आजकल तो टाइम ही सारा ब्रांडिंग का है। एक्चुअली वो बिलीव, जिस आपने कहा कि आपने सुना रिसोर्सिंग के बारे में, मैं कहता हूँ कामयाबी वो है जो खुद बोले। तो अब थोड़ा सा नीड ऑफ द टाइम भी थी, काफ़ी लोगों ने इंसिस्ट किया, जस्ट लाइक यू। अगेन आपके ऑनर है कि आपने उन्हें इन्वाइट किया, तो मैंने कहा नहीं, अब इट्स अ टाइम कि अपना नॉलेज जो जितना गेन किया लास्ट 8 ईयर से, आप जैसे HR से सीख के, तो अब हम बाकी जो है ना थाउजेंड और मिलियन ऑफ पीपल को ये मैसेज दें थ्रू पॉडकास्ट, इंटरव्यूज़ और अदर स्टफ। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा। अब ये बताइएगा कि जो कुछ सिनेरियोस या कुछ रियल टाइम केसेस जो आपके सिस्टम को इम्प्लीमेंट होने के बाद आपके सामने आए कि यार ये HR का सिस्टम है। क्योंकि देखें, पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब, फेसबुक का जो हमारा कासिम अली शाह फाउंडेशन का जो पेज है, वहाँ पे हमें CEOs भी देखते हैं, हमें HRs भी देखते हैं, सारे कॉर्पोरेट के लोग हमें देखते हैं। हमारा कॉर्पोरेट का एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम भी चल रहा है जिसको उसामा तैयब साहब लीड कर रहे हैं, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन चल रहा है। तो हमें ये बताइए कि जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनको किस तरह से ये यकीन दहानी हो कि यार देखिए ये सिस्टम बहुत अच्छा है, और आपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से हमें ये बताइए कि आपने सिस्टम इंप्लीमेंट किया तो ये 3-4 ऐसे करप्शन के सिनेरियोज, कुछ ऐसे सिनेरियोज आपके सामने आए। एक्चुअली मैं ना तीनों साइड को डिस्कस करना चाहूँगा। देखें, एक कंपनी में ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 टाइप्स की जो है ना स्टेक होल्डर हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट HR टेक, एक है एम्प्लॉयर साइड, एक है HR डिपार्टमेंट, और थर्ड वन इज द स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉयर की बात कर लेते हैं। तो पहली तो ये बात है, विजिबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसको टाइमली जो है ना पॉलिसीज़ उसकी कंपनी की क्या हैं, उसका सक्सेशन प्लानिंग, ग्रोथ प्लान, कैरियर पाथ, कि अगर मैं आज हायर होता हूँ तो नेक्स्ट 5 ईयर में मैं कंपनी में अपने आप को कहाँ देखता हूँ। तो एक एम्प्लॉय परस्पेक्टिव से तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन में वो कल्चर फिट हो, प्रोग्रेसिव हम इन्वायरमेंट क्रिएट करें, ये सारी चीज़ें जो है ना एक एम्प्लॉय को एक देखनी पड़ती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उसको टाइम से पे स्लिप्स वगैरह, एंगेजमेंट, जो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उनको सिस्टम में अवेलेबल जस्ट वन क्लिक अवे, तो वो इसके ऊपर किसी की डिपेंडेंसी नहीं होती। सेकंड बात, अगर HR के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो HR को जो है ना, अब देखा गया HR में एक पॉजिटिव पॉइंट अगर बात करें तो उन्होंने एक टारगेट है एम्प्लॉय की तरफ से, वो अचीव करना है, और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय बैलेंस पॉलिसीज़ को लेके चलना है। तो थ्रू सिस्टम इज़ पॉसिबल, वरना आप जो है ना वो डिफरेंट तरीके से डे टू डे वही बात आ जाती है कि फेवरेटिज्म हो जाती है, बायसेंस हो जाती है, जो कि बाकी एम्प्लॉयज़ से इफेक्ट होते हैं, और फिर आपने देखा होगा वहाँ पर डिटेंशन इज़ अ बिगेस्ट चैलेंज। और इसी में एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस देयर आर सम करप्शन वी सी, गोस्ट एम्प्लॉयज़ हो गए, मे बी कुछ इंटेंशनली कुछ अनइंटेंशनली, तो उसको सिस्टम में इतना, वो पहली बात है मैनेजमेंट और कंट्रोल लेवल्स हैं, ताकि जो है ना वो इसको वो मिनिमाइज हो सकें।
और एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से कि उसको अपने एम्प्लॉयज़ की विजिबिलिटी, पॉलिसी मेकिंग, उसके जो हायरिंग के चैलेंजेस हैं, परफॉर्मेंस एवेल्यूशन है, अप्रेजल है, ईच एवरीथिंग इन प्लेस विद इन अ सोल्यूशन। तो ये एम्प्लॉय के लिए उसको ग्रो कराने के ऊपर लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि हमने सेल इंक्रीज करेंगे तो ग्रोथ होगी, सेल हो जाएगी तो उसको डिलीवर करने के लिए ह्यूमन मैन पावर ही चाहिए। तो अगर सिस्टम इन प्लेस होगा तो 50 एम्प्लॉय वाली कंपनी जो है ना 500 एम्प्लॉय कंपनी में इजीली ग्रो करके जा सकती है इफ़ दे हैव अ गुड सिस्टम, गुड HR पॉलिसीज, और यानी कि आप समझें कि अच्छा वो मैनेज होएगी तो वो ग्रो कर सकेगी। सर सेठ तो चाहता है कि सिस्टम इम्प्लीमेंट हो, नीचे जो किचन कैबिनेट होती है, यहाँ जो लोग होते हैं वो कहते नहीं सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया तो सेठ साहब हमारी बात नहीं मानेंगे। तो आप जब अप्रोच करते हैं तो किस तरह से उनको कन्विंस करते हैं? एक्चुअली ये आपने बड़ी सी बात की। पहले हमें लगता था कि शायद सेठ ही नहीं बनवाना चाहता सिस्टम, अब टाइम बिल्कुल चेंज है। सेठ चाहता है कि बिल्कुल जो भी एक सेठ कल्चर, जहाँ भी हम कहते हैं पाकिस्तान में बहुत सेठ कल्चर है, बट अब उनके इंटेंट आफ्टर दे आर सेइंग कि अगर उन्हें ग्रो करना है तो टेक और सिस्टम के बगैर ग्रोथ अचीव पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पे जो मसला आपने जो देखा है ना, वो थोड़ा सा HR की तरफ से एक्सेप्टेंस में मुश्किल, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी नज़र आ रही हैं। सम माइट फील के यार ये सिस्टम आ जाएगा तो हमारी जॉब चली जाएगी, तो वो जॉब एक्चुअली जाती नहीं है, वो आपको नर्चरिंग कर रही है, पॉलिश कर रही है कि सिस्टम आप सीखें तो उसके ऊपर उसके बल्कि ग्रोथ हो रही है। वो इस एंगल से अगर सोचना लग जाए ना तो आई फील कि वो उनका ही बेनिफिट है। तो ये थोड़ा सा एक आई फील के एक पॉइंट है। और दूसरा ये कि वो चेंज इज़ नॉट ईजी फॉर एवरीवन, तो वो कुछ लोग तो बदलना नहीं चाहते ना, तो ये भी एक वजह है जो हिंडर सब यहाँ लेवल पर ज़्यादा है। अच्छा, हर सिस्टम की कोई ना कोई जो है ना लिमिटेशंस होती हैं। मिसाल के तौर पे जब आप किसी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं आपको पॉलिसी चेंज करनी पड़ती है, कोई प्रोसीजर चेंज करना पड़ता है, रूल एंड रेगुलेशन चेंज करने पड़ते हैं। जब हम रिसोर्स इन की बात करें तो आप समझते हैं कि कुछ लिमिटेशंस हैं जिसको हमें चेंज करना पड़ता है? एक्चुअली इसके ऊपर मैं कहूँगा कि हम जिस तरह बाकी अदर्स कंट्रीज़ में आपको मिलेगा कि उनकी HR स्टैंडर्डाइज पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई इस तरह का सिनेरियो नहीं है। आई थिंक एवरी इंडस्ट्री हैव देयर ओन प्रैक्टिसेस और हैव एवरी, यानी कि आप कह लें कि स्मॉल साइज़ की कंपनी, मिड साइज़ कंपनी, एंटरप्राइज में इधर भी पॉलिसीज़ जो है ना डिफरेंसेस नज़र आई है। तो हमारा फोकस जो है वो स्मार्ट और मिड साइज बिजनेसेस का है। हम एंटरप्राइज को फोकस नहीं करते, तो हमने ये जो एरिया जहाँ पे ज़्यादा आई फील के कस्टमाइजेशन और इतनी लेवल की रिक्वायरमेंट आती हैं, तो हमारा फोकस, हमारा जो विजन को बैक करता है वो स्मार्ट और मिड साइज कंपनी को एंटरप्राइज बनाने के ऊपर है। तो आई फील के आफ्टर अ लॉट ऑफ R&D और थोड़ी सी जो है ना चीज़ें बेहतर कर करके ऑन डे टू डे बेसिस पे, तो आज दिन हमारा सिस्टम इतना है कि 90% ऑफ कस्टमाइजेशन डन फ्रॉम यूज़र लेवल। आपको बैकएंड से और वो जो लिमिटेशन है ना वो 90% से ज़्यादा खत्म हो चुकी हुई हैं। अच्छा, एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर आपके सॉफ्टवेयर में है। जब मैं भी एक एनालिसिस कर रहा था और रिसर्च कर रहा था कि 1 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के फासले पर जो ही बंदा इन होता है, एंटर होता है, तो उसकी अटेंडेंस लग जाती है। इसके बारे में ज़रा रोशनी डालें कि ये क्या है? एक्चुअली देखिए, जिस तरह टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो रही है, डिफरेंट डिवाइसेस हैं। पहले हम बायोमेट्रिक थे, बायोमेट्रिक भी एक समझे कि और स्कूल ऑफ थॉट की बात होगी। अब स्मार्टफोन है, स्मार्ट वॉच हैं, तो बल्कि आप प्रीमिसेस में आते हैं, IP जो अपने इंटरनेट के साथ कनेक्ट हुए या उस लोकेशन के अंदर एंटर हुए, तो वो क्लॉक इन और क्लॉक आउट ईजिली मार्क हो जाता है थ्रू आवर सिस्टम। तो ये एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि हमने यूज़ किया है, ताकि कोई भूल जाता है, किसी के ज़हन में नहीं आता मार्क करना। जियो फेंसिंग, बिल्कुल जियो फेंसिंग। थैंक यू वेरी मच सलमान फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट एंड लव। आई मीन यू आर एन अमेजिंग स्पीकर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपके साथ ये सेशन करके। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, नुमान हमारे साथ है। इन्होंने हमें बताया कि एक अच्छा सिस्टम जो है वो किसी भी इदारे के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, और HR का सिस्टम तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। HR डिपार्टमेंट आप बना रहे हैं, HR टीम आप बना रहे हैं, लेकिन सिस्टम पे काम नहीं कर रहे, तो फिर मेरा ख्याल है कि ना टीम बन सकेगी, ना ही आपका डिपार्टमेंट बन सकेगा। और अगर HR नहीं होगा तो फिर ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो ग्रो नहीं कर सकेगी। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।